अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है एमडी कैट की 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उस सारे प्रोसेस को। बेटा आपने कोई स्टेप इसमें से मिस नहीं करना, वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप गलती करने के बाद अगर मेरे पास आ रहे होगे तो देयर विल बी नथिंग इन माय हैंड। मैं आपको किसी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। अभी गाइडेंस लें, कोई क्वेश्चन है पूछें ताकि हम उसको साथ मिलकर बेहतर कर सकें। चीज़ों को अगर रोकना है तभी रोक के हम लोग बेहतर कर सकें, वापस आएँ, लेकिन गलती से पहले हम उसको सुधार पाएँ। क्योंकि गलती होगी तो उसका एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा, वो होगा कि आपका साल ज़ाया हो जाएगा। इस चीज़ को बचा लें कि एमडी कैट देने से पहले डिस्क्वालीफाई हो के आओगे तो बहुत शर्म की बात होगी। अब आप काफ़ी ग्रोन अप हो, इसका डायरेक्टली सारा का सारा जो ब्लेम है, सारा का सारा जो बर्डन है वो आपके अपने शोल्डर्स पर है। बेटा यहाँ से क्लिक करने के ऊपर आप लोग एमडी कैट के रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तरफ रीडायरेक्ट हो जाओगे, लेकिन आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि यहाँ पर क्लिक करने के बावजूद भी सुबह से 3-4 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि ये जो पोर्टल है वो एक्टिव नहीं हो रहा। मतलब ये कभी बटन पूरा गायब होता है, अब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं। पीएमडीसी की वेबसाइट पे काफ़ी अनप्रोफेशनल बिहेवियर इनकी तरफ से भी शो किया जा रहा है। खैर उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अनलेस कि हम खुद जाके उस जगह पे बैठ के ठीक ना करें चीज़ों को। अगर वो नहीं है तो जो वो कर रहे हैं उसके अंदर हमने अपना वे फॉरवर्ड निकालना है। आपको ये बटन जिस पेज पे लेके जाएगा उसका पेज का लिंक मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको देखें ताकि आप प्रॉपर्ली डायरेक्टली जा सकें। अगर बटन ये नहीं मिलता तब भी याद रखें आपके पास जो डेट है रजिस्ट्रेशन की लास्ट वो 31 जुलाई तक है, इसलिए उस वक्त तक आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को फाइनल करना है अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ द फ़ी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग इस एक पोर्टल की तरफ आएंगे। लॉगिन का पोर्टल है ये बेटा। लॉगिन उस वक्त में होता है जब आपने ऑलरेडी साइन अप कर लिया हो। जो बच्चे रिपीटर हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, आप में से किसी का साइन अप पीएमडीसी के साथ नहीं है। आपका बेटा काम होगा कि आपने सबसे पहले आके इस ग्रीन बटन को क्लिक करके साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के फ़ौरन बाद आपके सामने क्रिएट अकाउंट का पूरा पेज आ जाएगा। इसको हम अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे इसमें और साइन अप बन जाएगा। बेटा याद रखें आपने यहाँ पर वो चीज़ डालनी है जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा जाता है। सीएनआईसी के ऊपर जो नाम लिखा हुआ होता है वो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे मेरा नाम है अली इम्तियाज़, लेकिन आईडी कार्ड के ऊपर इट इज़ रिटन एज मोहम्मद अली इम्तियाज़, तो मैं यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम डालूंगा। अगेन फादर नेम जो लिखा हुआ है हम वो एंटर करेंगे। आईडी कार्ड या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जो आपका रेडी है इस टाइम पे, बी फॉर्म है, NICOP है, फ़ॉरेन पासपोर्ट है, या फ़ॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर इन पाकिस्तान, जो भी आपका फॉर्म रेडी है उसको आप सिलेक्ट करोगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो डालोगे, उसकी डेट ऑफ इशुएंस वहाँ पे एंटर कर दोगे। वंस आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है तो बेटा आपने अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पाकिस्तान के ही हैं तो वो अपना पाकिस्तानी कोड से एंटर करेंगे। बेटा ये जो है ना नंबर, ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। ये 92 की जगह ज़ीरो होता है, यानी उसके बाद से आप नंबर एंटर करोगे। जैसे मेरा नंबर अगर 0305 है तो मैं 305 और आगे अपना नंबर एंटर करूँगा ताकि अच्छी तरीके से पूरा वो नंबर आ जाए और वेरिफिकेशन के काम आए। बेटा आपने यहाँ पे ईमेल आईडी वो डालनी है जिसके तक आपकी एक्सेस है, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन कोड्स और जो डिफरेंट स्टेटसेस हैं वो वहाँ पे आएंगे। इवन रिज़ल्ट पॉसिबल है उधर आए तो आपने अपने आप को इस पेज के ऊपर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली रजिस्टर करना है। ठीक है, पासवर्ड डालना है वो वाला जो याद रहे, उसको लिख के कहीं रख लें और वो जगह भी याद रखें जहाँ पे लिख के उसको रखा है ताकि वो भूले बिल्कुल भी ना। पासवर्ड को कंफर्म करें और साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद बेटा आपके पास ये वाला पेज आएगा। मैं इसको ऑलरेडी इसलिए खोल चुका हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे और आपकी जो वीडियो है वो बेहतर तरीके से मैं कंप्लीट करवा सकूँ। खैर वो नहीं है लॉग्ड इन, मैं जल्दी से यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स एंटर कर लेता हूँ ताकि ये लॉग इन हो जाए। ठीक है जी, मैं इसको लॉगिन करूँगा और क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया वो मुझे लॉगिन करवा देगा। बेटा याद रखें मैंने अपना निक नेम एंटर किया था और उसका प्रॉब्लम ये आया है कि आई कांट नाउ एडिट इट। ठीक है, ये एडिट किसी सूरत में नहीं हो सकता, इसलिए आपने जो आपका नेम प्रॉपर है वही यहाँ पे एंटर करना है ताकि आपको जो एडिट करने वाली प्रॉब्लम है ना आए। अच्छा ये देखें, अब इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे खुद ही डिक्लेरेशन दे दी हुई ऑलरेडी कि ये एडिट नहीं होगा। तो अगर आप कुछ भी अगर काम खराब कर रहोगे तो वो डायरेक्टली आपके ऊपर फॉल बैक करेगा। इससे बचना है और इसको एडिट करने की तरफ नहीं जाना। प्रॉपर्ली आपने की दफ़ा डाटा अपना सही देना है। बचा अपना सिटी ऑफ डोमिसाइल देना, अपना जिस भी सिटी का है वो देना है। डोमिसाइल बना है नहीं बना, जिस सिटी की आपकी बर्थ है आप वो यहाँ पे एंटर कर दोगे और आपका जो डोमिसाइल ऑफ सिटी है वो एंटर हो जाएगा। डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी की सिलेक्ट सेंटर की बात आ जाती है।
यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ पे है कि आपके कौन से जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप अपना जाकर टेस्ट किस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अपना टेस्ट देना चाहते हो, आपकी एग्जामिनेशन बॉडी कौन सी है। यहाँ पे कुछ पिछले साल से चेंजेस आए हुए हैं पेपर में, और उन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा, पेपर पैटर्न में चेंज नहीं होगा। वो पीएमडीसी का जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वही होगा, लेकिन आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ध्यान से सिलेक्ट करना है एज़ पर योर नीड, और उसके अकॉर्डिंग पेपर देना है। सिलेबस एक है, पेपर एक तरह का होगा, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, और यूनिवर्सिटी जो भी आप बेटा चूज़ करोगे आपको वो आएगी। यूनिवर्सिटी को जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कि मैंने कौन सा सेंटर अपना यूज़ करना है। कुछ देर पहले तक यहाँ पे एफएससी ही सिर्फ था, ओ लेवल्स की बात नहीं थी, और अब फ़िलहाल मेरे पास अब आ चुका है कि यहाँ पे ऑप्शन आ चुके, विच इज़ अ गुड थिंग कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। मैं एफएससी को सिलेक्ट करूँगा, एफएससी के मार्क्स जो हैं एफएससी कंप्लीट के या जो भी आपका केस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एंटर करोगे, ठीक है। यानी अगर एक बच्चा वो है जो 2021 में एफएससी में क्लियर हुआ था और अब तक वो एमडी-कैट दे रहा है, उस बच्चे को एफएससी के वो मार्क्स देने हैं, क्योंकि उस टाइम पे अब पार्ट 1 का पेपर नहीं हुआ था, पार्ट 2 का पेपर हुआ था, उसके बेसिस पे डबलिंग के साथ नंबर लगे थे। व्हाट्सएवर जो केस थे, आप अपने जो कंप्लीट मार्क्स हैं वो यहाँ पे एंटर करोगे और उसका जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। जिन बच्चों के अभी रिजल्ट अवेटेड है वो अपनी रिजल्ट अवेटेड वाली फाइल अपलोड करेंगे और काम बन जाएगा। कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स अपना ग्रेड डालेंगे और यहाँ पर अपनी इक्वलेंस एंटर करेंगे। अभी भी यहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली चीज़ें मैनेज नहीं की हुई हैं, ये पीएमडीसी के एंड पे एक फॉल्ट है। आई वुड रिकमेंड कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को कि कुछ देर मज़ीद वेट कर लें, एटलीस्ट फॉर द टाइम आप 25 तक अपने आप को वेटिंग में रखें। अभी रजिस्ट्रेशन मत करें क्योंकि ये एडिट नहीं होगी, ठीक है। बहुत क्लियर रिकमेंडेशन है मेरी कि अभी मैं तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। मैं उस वीडियो को डिलीट इसलिए नहीं कर रहा था कि आप जाकर देख सकें उसको, कि उसके अंदर पीएमडीसी के पोर्टल के ऊपर क्या सारी सिचुएशंस थी और अब क्या सिचुएशंस हैं। उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 3 अगस्त थी, यहाँ पर ओ लेवल का कोई बटन नहीं था, अब यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो दे आर एवॉल्विंग अभी, ठीक है। पीएमडीसी की जो वेबसाइट है वो इसको बेहतर कर रही है अभी, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि गलती करके बाद में पछताने और बाद में मसला करने से बहुत बेहतर है कि कुछ देर वेट कर लो, उसके बाद कर लेना। अगर सुबह के टाइम पे पीएमडीसी का पोर्टल लास्ट 5 डेज़ में बिज़ी होता भी है, आप रात के या सुबह के 3 बजे नमाज के बाद करोगे, हो जाएगा, कौन सा किसी लाइन में लगने जाके, आसानी से आप कहीं पे काम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल कुछ देर मेरा बच्चा वेट कर लो। ब्लू बैकग्राउंड कहा हुआ है, अब मुझसे कोई बच्चा आके ये अगर पूछता है कि सर ब्लैक बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड का सर पिक्चर अपलोड की जा सकती है, तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। अपने एमडी-कैट के बहुत कीमती वक्त में से टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन डालें। बेटा डेट ऑफ बर्थ आप अपनी प्रॉपरली डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ये हिसाब है जी कि मुझे डेट ऑफ बर्थ ये वाली पसंद है, अब्बा जान ने जो है वो बेफॉर्म पे लिखवाई हुई है, एक्चुअल ये है। बेटा जो डॉक्यूमेंट्स पे है आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है, नो फर्दर क्वेश्चंस। जो डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मैं आपको ये इसलिए ज़रा तंजन अंदाज में बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं बतानी चाहिए, आपको खुद इसकी सेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स गलती करें तो मैं शायद आपको इस अंदाज में बताना चाह रहा हूँ कि वो याद रहे और आप उस गलती की तरफ मत जाएँ। अपना जेंडर प्रॉपर्ली सेलेक्ट करें। मेरे पास स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट भी आई है कि सर हम मेल हैं, हमसे फ़ीमेल सेलेक्ट हो गया। भाई कैसे हो गया, किस तरह से पॉसिबल है कि फ़ीमेल सेलेक्ट करने के बाद तुमने यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया, कैसे पॉसिबल है? ये नहीं होना चाहिए था, आपको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है इस चीज़ को। इसके अंदर कोई आप एडिट नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रॉपर्ली सारी चीज़ को यूज़ करें। अपना CNIC नंबर उसने खुद ब खुद फेच किया हुआ है, इसमें देख लो कि कोई गलती वगैरह है इसको एडिट करके ठीक कर लो और यहाँ पे डेट ऑफ इंश्योरेंस डाल दो। ये आपकी मेजर चीज़ है, ये ख़राब होगी मसला आएगा। सिटी ऑफ रेजिडेंस का आपके जो एग्जामिनेशन सिटी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सिटी ऑफ रेजिडेंस अपनी डाल सकते हैं। फेडरल के अंदर यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई आपको हम लोग सिटीज़ जो हैं ये बाद में कम्युनिकेट करेंगे, तो इसके लिए आप इंतज़ार कर लें। कम्युनिकेट उन्होंने कह दिया कर देंगे तो ऑब्वियसली कर देंगे, और क्योंकि उन्होंने पेपर लेना है यानी पीएमडीसी ने पेपर लेना है, वो कुछ भी कर रहे होंगे हमें उससे साथ जो है अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। तो आप अगर फेडरल के थ्रू पेपर देना चाह रहे हैं आप इसको इस तरह से मैनेज कर लें, आपके करीब तरीन एरिया में कहीं ना कहीं वो सेंटर ज़रूर बनाएंगे और आपकी कन्वीनियंस पे आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रहा होगा। आप अपना पोस्टल एड्रेस डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है कि कम्युनिकेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएँ, वहाँ से आपका ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। यू विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट। इससे पहले मेरा बेटा एक दफ़ा दोबारा सब कुछ कंफर्म कर लेना कि कुछ ख़राब तो नहीं हो गया, कुछ मसला तो नहीं हो गया, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर दिया, याद रखें कि ये एडिट नहीं हो सकता, ये आपका साल लेकर चला जाएगा। सेव एंड प्रोसीड इसको बचा के रखें। वंस आप ये कर देते हैं आपकी पेमेंट टाइमलाइन आ जाएगी, चाहे चलान सबमिट करवा दें, चाहे आप जो ऑनलाइन पेमेंट है वीज़ा कार्ड से वो करवा दें,
वंस आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन हिस्ट्री है इसमें पता चल जाएगी कि आपने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और क्या आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस है। इसके ऊपर मैं स्टूडेंट्स से कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे वो डाटा देते जाएँ ताकि मैं आपको मज़ीद गाइड करता जाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चीज़ों को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन को खोल कर देखें वीडियो की, सब्सक्राइब करें ताकि अगली दफ़ा कोई वीडियो बनाऊँ तब तक पहुँच सके, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। हम लोग आपको MD कैट पे गाइड करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।